नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आप देख रहे हैं देश न्यूज, हमारे खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के बजट की। बजट, हालांकि बजट जो शब्द है उस शब्द का शाब्दिक अर्थ से रुपये पैसे का कोई लेना देना नहीं है। एक चमड़े के थैले को बजट कहा जाता है, लेकिन अब इस शब्द का प्रयोग हमारे हिसाब किताब में होने लगा है। आम आदमी अपने घर में बजट बनाता है, महीने भर का बजट बनाता है। नौकरी पेशा आदमी महीने भर का बजट बनाता है। किसान साल भर का बजट बनाता है। बीज आने पर, बीज लेने पर, बोनी होने पर बजट बनाता है। हमें बड़ी मशक्कत होती है अपने घर का बजट बनाने में, जिस घर में हम 4 लोग हैं, हम 5 लोग हैं, हम 6 लोग हैं, और जहां करोड़ों लोग हैं वहां जब सरकार बजट बनाती है तो कई तरह की पशोपेश करनी पड़ती है। और उस पशोपेश के बाद जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के बजट की, मध्य प्रदेश सरकार का और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पहला बजट आया है। और इस बजट के लिए कई सरकारी सहकारी संस्थाओं से, कई आम आदमियों से, कई निजी संस्थाओं से डिस्कशन किया गया है, विमर्श लिया गया है, और कई औद्योगिक घरानों से या उद्योग के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से सरकार ने विमर्श किया है। बाकायदे इसके लिए सेमिनार आयोजित किए गए और उसके बाद मोहन सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। अपेक्षाएं जनता की होती हैं कि सरकार बजट में हमारे लिए क्या ला रही है। यह पहला अवसर है जब सरकार ने बजट सत्र में पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं किया और मानसून सत्र में अपना पूर्ण बजट प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त का प्रभार भी है, जगदीश देवड़ा, उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपना बजट भाषण पढ़ा। हालांकि इस दौरान बहुत सारी चीजें रहीं, जहां विपक्ष का आंदोलन रहा है, विपक्ष ने हंगामा किया है, और विपक्ष ने इस बात को लेकर के भी बात कही है कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि पिछले दिनों नरसिंह घोटाले की बात हो रही थी, तो उसको लेकर के विधानसभा में 3 दिन से लगातार हंगामा चल रहा था, लेकिन आज भी उसी बात को लेकर हंगामा चल रहा। और उस बीच में मोहन सरकार का पहला बजट पढ़ा गया। मोहन सरकार का पहला बजट मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन मायनों में खास है। मोहन सरकार का यह पहला बजट है जो मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया गया है 2024-25 के लिए, और यहां बताया जा रहा है कि यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। और क्योंकि बजट इसलिए है कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने, हालांकि शोर शराबे के बीच में, बजट का भाषण पढ़ा है। ऐसा भी पहली बार देखा गया है, क्योंकि इसके पहले जब हंगामा हुआ है सदन में तब यह देखा गया है कि बजट भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया, लेकिन इस बार शोर शराबे के बीच बजट भाषण पढ़ा गया है। और सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा बजट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3,65,067 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट 3,65,067 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है, और पिछले बजट से यह 16% अधिक है। पिछला जो बजट आया था 2023-24 का, उस बजट से 16% अधिक राशि का प्रावधान किया गया, और प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कई बार हम देखते हैं कि प्रदेश जब बजट आता है तो सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ कर बढ़ा देती है, लेकिन प्रदेश की जनता पर कोई बड़ा कर नहीं बढ़ाया गया है। 11,000 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां करने के प्रावधान की बात कही गई है, क्योंकि बेरोजगारी का हमेशा एक आरोप लगता है सरकार पर। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, और भोपाल, इंदौर के साथ 6 शहरों में 552 ई बसें चलाने का प्रावधान किया गया है। जहां एक तरफ हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, प्रदूषण की, तो अब ई बसों के संचालन की बात कर रही है सरकार। और आपको बता दें कि 2003 और 4 में प्रति व्यक्ति की जो आय थी वो केवल 13,000 रुपए वार्षिक थी, जो अब 11 गुना बढ़ दी गई है, और 11 गुना बढ़ा हुआ प्रस्तुत किया गया है। जो 13,000 रुपए थी वो 11% बढ़ गई है। एक और खास बात है इस बजट में कि मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से लोगों को बाहर लाया जा रहा है। हमने पिछले दिनों आंकड़े देखे थे, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से लोगों को उबारा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और इसके पीछे बड़ा कारण है कि लोगों को अब गरीबी की रेखा के जो पैमाने थे उनसे लोग बाहर आ रहे हैं, और प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बात सड़कों की है, केंद्र सरकार भी लगातार बात करती है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर जो है गड्ढे नहीं दिखते हैं, मध्य प्रदेश में आरामदायक सड़कें हैं और जाल बिछाया जा रहा है। एक और बड़ी बात जो वित्त मंत्री ने कही कि प्रदेश में नई ताकत, नई ऊर्जा मिली है। 2 मायनों में यह बात कही जा रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार से जो राशि मिली है उसको लेकर के, और दूसरी तरफ मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने पर भी उन्होंने कहा कि नई ऊर्जा मिली है, और प्रदेश के चयनित रेलवे ब्रिज को समाप्त करने के उद्देश्य से
116 रेलवे पुल बनाए गए हैं। ये उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई हैं, क्या किया जाना वो भी बताया है और साथ में उपलब्धियां भी गिनाई हैं। दूसरी तरफ रेल परियोजना को अधिक गति दी जा रही है और केंद्र सरकार से 38,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है मध्य प्रदेश सरकार को। जो बात कही जाती है कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार का दम दिखेगा, डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश का विकास गति पकड़ेगा, तो इस तरह की जो बातें कही जा रही थी वो इन्हीं उद्देश्य के मायने से थी कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार से मध्य प्रदेश के विकास को गति मिली और केंद्र सरकार से 38,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जो राशि मिलनी चाहिए थी उससे अतिरिक्त राशि मध्य प्रदेश को मिली। ये थी वो बातें जो मोहन सरकार के पहले बजट में सामने आई थी, वित्त मंत्री ने कही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खास बातें क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रोजगार से जुड़ी कि पुलिस महकमे में 7,500 पदों पर भर्ती की जानी है। ये एक बड़ी बात है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बेरोजगारी के आरोप लगते हैं सरकार पर कि सरकार के रहते बेरोजगारी बढ़ रही, युवाओं में बेरोजगारी की समस्या है, तो उस समस्या के समाधान के लिए पुलिस महकमे में 7,500 पदों पर भर्ती की बात की जा रही है। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अब संगीत के भी शिक्षक होंगे, खेल के भी शिक्षक होंगे और उन पदों पर 11,000 भर्ती करने की बात सरकार ने अपने बजट में कही है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी 268 सरकारी ITI संस्थान हैं और इन सरकारी ITI संस्थान में जो वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में इस साल 22 नए ITI खोले जाएंगे। एक तरफ जहां 22 नए ITI खोले जाएंगे तो उससे सीटें बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इन 280 नए ITI संस्थानों में 5,280 सीटें बढ़ जाएंगी। दूसरी बात यदि हम करें कि मध्य प्रदेश में सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस कम हो जाएगी। ये एक बड़ा फैसला है सरकार का कि अभी तक जो फीस ली जाती है, जो परीक्षाएं की जाती है, चाहे MPPSC की बात करें, व्यापम के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं या कोई एजेंसी परीक्षा आयोजित करती है, तो उसमें जो फीस ली जाती है वो फीस सरकार कम करने जा रही ताकि विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। एक और बड़ी बात कि इस साल मंदसौर और नीमच के साथ सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की बात मोहन सरकार के बजट में कही गई है। सीटें बढ़ जाएंगी, विद्यार्थियों को सुविधा हो जाएगी कि जो उन क्षेत्रों के विद्यार्थी हैं जो दूसरे जगह जाकर के पढ़ते हैं, दूसरे शहरों में, दूसरे जिलों में जाकर के पढ़ते हैं, वहाँ के विद्यार्थियों को अब वहीं पर मेडिकल कॉलेज की शिक्षा मिलने लगेगी। ये सरकार का एक बड़ा फैसला है, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये तमाम चीज़ें जो मोहन सरकार के बजट में आई हैं। हम आपको बताते हैं कि क्योंकि बजट का भाषण बहुत बड़ा है और उस पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने जो जो चीज़ें कही हैं, यदि वो हम बताने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ खास बातें जो आपके काम की, जैसा एक मैंने बताया कि अभी मध्य प्रदेश में जितने पद हैं उसके अलावा पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती की जानी है, शिक्षा विभाग में 11,000 पदों पर भर्ती की जाती है। युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि अब मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि मोहन सरकार के इस बजट में क्या क्या बड़े बड़े प्रावधान किए गए हैं और किस मद के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि PM-E बस योजना के तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। 6 शहरों में, मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। इन बसों के संचालन से जहां प्रदूषण नियंत्रण होगा, दूसरी तरफ आवागमन आसान हो जाएगा कि लोगों को जहां आवागमन करना है वहां आसानी से वो आ जा सकेंगे। दूसरी बात, यहां मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की जो मैंने पहले बात कही कि मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के बजट में ये खास बातें हैं कि 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं। साथ ही 2028 में होने वाले सिंहस्थ जो होता है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं और हर 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ का मेला आयोजित होता है और सिंहस्थ में होने वाले खर्च के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया और इस 500 करोड़ में से उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य होंगे। केवल उज्जैन नहीं, आसपास के 10 जिलों में भी विकास कार्य होंगे। इसके अलावा रामपथ गमन के लिए स्थानों को चिन्हित करके उनका विकास किया जाएगा। साथ ही श्री कृष्ण पाथे योजना पर भी काम होगा। अभी तक राम वन गमन पथ जो था उस पर कई पिछली सरकारें काम करते आ रही थी, लेकिन अब इस बार कृष्ण पाथे पर भी काम करने जा रही है क्योंकि मोहन सरकार है, उज्जैन के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और उज्जैन के संदीपनी आश्रम में रहकर के भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो जब इस बात का जिक्र किया जा रहा था तब सदन में
भगवान श्री कृष्ण के जयकारे भी लगे हैं। तो कृष्ण पाथे पर भी काम होगा। इसके साथ ही ई विधान, ई कैबिनेट, ई विधान ऑफिस बनाने की बात कही गई है और ई विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये एक बड़ा चीज है कि जहां हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना है, तो उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान यदि मौत होती है किसी मरीज की, तो मौत होने पर पार्थिव देह को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू करने का प्रावधान किया है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कई बार जो शव होते हैं वो परिजन कचरे की गाड़ी में ले जा रहे हैं, 2 पहिया वाहन पर ले जाते हैं, लेकिन अब शवों को सम्मानजनक तरीके से घर पहुंचाने के लिए योजना शुरू की गई है। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि के भुगतान के लिए बड़ी घोषणा की गई है कि यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। क्योंकि अभी जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो एक लंबा अरसा लग जाता है और रिटायरमेंट के बाद जो राशि मिलनी है उस राशि के भुगतान में, लेकिन अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन प्रक्रिया होने के कारण तत्काल भुगतान हो सकेगा और इसमें आसान बात हो जाएगी। एक और बड़ी घोषणा की गई है कि जहां अनुसंधान संस्थान की बात कही गई है, उज्जैन में चना अनुसंधान और ग्वालियर में सरसों के अनुसंधान की बात कही गई है। 2 अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे, उज्जैन में चने के लिए और ग्वालियर में सरसों के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि यदि अनुसंधान केंद्र होंगे तो ये फसलें अच्छी होती हैं, चाहे रबी की फसल की बात करें, हम तिलहन की फसल की बात करें, तो यदि अनुसंधान केंद्र होंगे तो फसलें अच्छी होंगी। तो 2 जगह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की बात कही गई। शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है मोहन सरकार के बजट में। शिक्षा के लिए जैसे ये बात उन्होंने कही वित्त मंत्री ने, तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, क्योंकि 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान मोहन बजट में किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 21,144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मोहन सरकार ने अपने पहले बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए 21,144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं सुधर सकती हैं। दूसरी तरफ खेल के विकास के लिए 586 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। खेल क्षेत्र में विकास हो, मध्य प्रदेश से अधिक प्रतियोगी और प्रतिस्पर्धी निकल करके जाएं और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके, उसके लिए 586 करोड़ का प्रावधान है। और पूर्व सरकार में शुरू की गई तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान मोहन सरकार के बजट में किया गया है। 50 करोड़ रुपए की राशि मोहन सरकार के बजट में है तीर्थ योजना के लिए। साथ ही वन और पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ष है मोहन सरकार गौ रक्षा वर्ष के रूप में मना रही है, तो गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। संस्कृति विभाग के लिए जो पूर्व में राशि थी उसको बढ़ा दी गई है और 1,081 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने बजट में किया है। SC ST को और जो SC ST वर्ग के लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको लाने के लिए 31,756 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 31,756 करोड़ रुपए का प्रावधान इसलिए किया है ताकि ये जो वर्ग है ये मुख्य धारा में शामिल हो सके। और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 40,804 करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना में 27,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक तरफ जहां बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह भी सुविधाओं का हकदार है, तो अनुसूचित जाति उपयोजना में 27,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने। महिला बाल विकास विभाग के लिए सरकार ने 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये 26,560 करोड़ रुपए की राशि से महिला बाल विकास विभाग में सुधार कार्य किए जाएंगे। महिला स्वसहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और PM आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी पारी संभालते ही आश्वासन दिया था कि अभी हमने 4 करोड़ आवास बनाए हैं, 3 करोड़ और नए आवास बनाना है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया अपने बजट में। एक और बात है कि महिलाओं के साथ साथ में बैगा, भारिया, सहारिया जैसी पिछली जनजातियों के बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोलने की घोषणा की है सरकार ने अपने इस बजट में और महिला स्वसहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसानों के लिए केंद्र सरकार भी समर्पित है और राज्य सरकार भी समर्पित है, तो मोहन सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो किसानों के कल्याण के लिए योजना में खर्च किए जाएंगे। इसी के अंतर्गत अटल कृषि योजना में 11,065 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया है कि यदि कोई किसान सब्सिडी लेना चाहता है, चाहे वो यांत्रिकी के लिए हो या बीजों के लिए हो, तो उसको 11,600
65 करोड़ की जो है बात कही गई है सब्सिडी देने का। दूसरी बात, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10,279 करोड़ का प्रावधान किया है मोहन सरकार ने अपने बजट में, और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए, उनके संधारण के लिए 13,596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, तो उसे और बढ़ाने के लिए, उसके निर्माण के लिए और संधारण के लिए 13,596 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हार्स पावर का ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11,065 करोड़ रुपए सरकार ने प्रावधान किए हैं। ये ऊर्जा के लिए है जो किसानों को की बिजली में सब्सिडी दी जाती है। एक और बड़ी योजना है सरकार की कि जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए आगामी जो एक योजना आ रही है, उसमें गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना है कि जो गरीब व्यक्ति रहता है, जेल में बंद रहता है, जुर्माना ना भरने की स्थिति में वह जेल में बंद रहा आता है, तो उसके लिए यह योजना शुरू की गई है। और पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज की बात कही जा रही थी बजट भाषण के दौरान, और जो कहा गया कि पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज में 2000 से ज्यादा नए पदों पर भर्तियां करने की बात कही है मोहन सरकार ने। और यहां एक और बात है कि पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज जो हैं, उन कॉलेजों में 2000 से ज्यादा नए पद भरेगी, वहां भर्तियां की जाएंगी। यह भी बेरोजगारी कम करने का एक माध्यम बन सकता है। गृह विभाग के लिए सरकार ने 11,292 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह भी पिछले बार से राशि बढ़ाई गई है गृह विभाग के लिए। और इसमें बता दूं कि जो गृह विभाग में लोग कार्यरत हैं उनको सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्योंकि सरकार ने 367 करोड़ पुलिस आवास योजना के लिए खर्च करने का प्रावधान किया है कि पुलिस आवास योजना में 367 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद कॉलेज शुरू किए जाएंगे। आयुष विभाग के लिए सरकार ने जो खर्च की बात कही है, बजट में प्रावधान किया है कि इन जिलों में नए आयुर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिरों का संचालन शुरू किया गया है, जहां आयुर्वेदिक तरीके से उपचार किया जाता है। हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार ने 21,144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और इस साल मंदसौर, नीमच, सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करना इसी विधा के तहत है कि ताकि वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके और बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा मिल सके। संस्कृति विभाग के लिए सरकार ने 81 करोड़ का जो बजटीय प्रावधान किया है, यह 2023-24 से 2.5 गुना ज्यादा है। और अब इस विभाग में बेहतर कार्य हो सकेंगे। सरकार इस विभाग को बढ़ाना चाहती है और इसका प्रसार करना चाहती है, बेहतर सुविधाएं देना चाहती है, तो बजट को 2.5 गुना बढ़ाया गया है। बताना चाहूंगा कि सरकारी अस्पताल में, जैसा मैंने पहले कहा कि यदि किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसे सम्मानजनक तरीके से घर पहुंचाने के लिए शांति सेवा शुरू की जा रही है। और पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये जो संस्थाएं हैं जिन्हें हम पैक्स कहते हैं, इन संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए 32 करोड़ का प्रावधान मोहन सरकार के बजट में किया गया है। और मोहन सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कहा जा रहा है इसे। तीर्थ दर्शन योजना, जैसा मैंने पहले कहा कि जो पूर्व से चल रही है, उस योजना के लिए राशि का प्रावधान किया है। 50 करोड़ की राशि का प्रावधान है। यहां एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस बार एक नया प्रयोग शुरू किया है कि एक वृक्ष मां के नाम, तो वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए मोहन सरकार ने 4,725 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। और संस्कृति, जैसे कि हमने बात कही, तो पर्यटन की यहां बात है। पर्यटन सुविधाओं के लिए 666 करोड़ रुपए का बजट सरकार खर्च करने वाली है, ताकि पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाई जा सके और यहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरी तरफ बात करेंगे कि मोहन सरकार ने जैसे कि शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और शिक्षा को वृद्धि देने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था सुधारने के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि के लिए और स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए इस राशि का प्रावधान किया गया। 22,000 से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। वहां गौवंश की बात यदि हम करें, गौवंश के लिए बजट में 3 गुना वृद्धि की गई। मैंने पूर्व में कहा कि सरकार यह जो वर्ष है गौ रक्षा वर्ष मना रही है, तो सरकार ने उसको दृष्टिगत रखते हुए 3 गुना वृद्धि की है। और ऊर्जा के लिए 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने अपने इस बजट में किया है। ऊर्जा विभाग, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बिजली की समस्या हालांकि सरकार ने खत्म करने की कवायद की है, कोशिश की है, लेकिन उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार 19,000 करोड़ का प्रावधान कर रही है। साथ ही सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किए जाएंगे। अब उज्जैन शहर से जितने भी शहर जुड़े हुए हैं, उन सभी शहरों के जो रास्ते हैं वो या तो 4 लेन में डेवलप होंगे या 8 लेन में डेवलप होंगे। तो ये उज्जैन के विकास के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में विकास किया जाएगा।
दूसरी तरफ हम बात करें कि सिंचाई के लिए सरकार ने 13,596 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है किसानों को सुविधा देने के लिए, ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस नेटवर्क के तहत 299 किलोमीटर अटल प्रगति पथ का कार्य प्रस्तावित है। 299 किलोमीटर अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य किया जाएगा, क्योंकि ये जैसा कि सरकार ने कहा है कि हम सड़कों का जाल बिछाएंगे, तो सड़कों के जाल बिछाने के लिए अलग अलग योजनाओं में सरकार ने अलग अलग मद में राशि का प्रावधान किया है। जहां एक तरफ अटल पथ की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बात हुई है कि 900 किलोमीटर का जो प्रस्ताव है वह है नर्मदा प्रगति पथ के लिए है, और वह कार्य प्रस्तावित है, वह है 900 किलोमीटर का है। और उसके बाद 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस वे का कार्य प्रस्तावित है कि वह विंध्य एक्सप्रेस वे का कार्य किया जाएगा, जो 676 किलोमीटर का होगा। और 450 किलोमीटर यानी 450 किलोमीटर का मालवा निवाड़ जो है विकास पथ का कार्य प्रस्तावित किया है सरकार ने। यह कार्य इस कार्यकाल में किए जाने। 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ का कार्य भी सरकार के पास प्रस्तावित है, और इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उसको भी सरकार पथ पर ला सकती है। एक और बात है कि 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ, क्योंकि सरकार ने अलग अलग क्षेत्र के आधार पर सड़कों की बात कही है, अधोसंरचना की बात कही है, तो 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ का कार्य प्रस्तावित है इस बजट में। और वन एवं पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, वन को बढ़ावा देने के लिए 4,725 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान सरकार ने किया है। खेल एवं युवा कल्याण के लिए इस विभाग के लिए 586 करोड़ रुपए का बजट अपने इस बजट में सरकार ने प्रस्तावित किया है। जहां हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इस बजट में सीएम राइज स्कूल के लिए 659 करोड़ रुपए का प्रावधान मोहन सरकार के बजट में किया गया है। मोहन का बजट मनमोहन बजट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों पर उन्होंने जो बातें कही हैं, चाहे शिक्षा के लिए हो, पर्यटन के लिए हो, या महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, किसानों के लिए हो, तो सबका मन मोहने की कोशिश की गई है और मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया। ये बड़ी बात है। सरकार ने खर्चे बढ़ाए हैं, आय के दूसरे साधन बढ़ाए, लेकिन जनता को उन्होंने इस बार कोई नया कर का बोझ नहीं दिया है। हर घर नल से जल पहुंचाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। और 520 करोड़ पशुपालकों, जैसा कि अभी हमने बताया था कुछ दिन पहले कि मोहन सरकार ने जो घोषणा की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि दुग्ध उत्पादन पर सरकार अब बोनस का प्रावधान करने वाली, तो उस योजना के तहत 520 करोड़ पशुपालकों के लिए प्रावधान किया गया है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में 46,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति करने की बात कही है। और सरकार के प्रयासों से 14 मेडिकल वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, 14 मेडिकल कॉलेज अभी संचालित हो रहे हैं। ये मोहन सरकार का मनमोहन बजट है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बात होती है कई बार कि चुनाव होते हैं, जब जिस वर्ष में चुनाव होने वाले होते हैं उस वर्ष का सरकार का जो बजट होता है तो मनमोहन बजट होता है, जनता को लुभाने की कवायद होती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सरकार ने जनता का ख्याल रखा है, विकास कार्यों पर जोर दिया है, शिक्षा पर जोर दिया है, और महिला बाल विकास के लिए जो राशि का प्रावधान किया है, इसलिए कि महिलाओं की स्थिति में सुधार, उनके लिए जो योजनाएं संचालित उनका लाभ उन तक पहुंच सके। हालांकि जिस तरह से हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे में हमेशा अनबन रहती है, तो विपक्ष की ओर से कई तरह के बयान आए हैं कि ये बजट जनता का हितैषी नहीं है, प्रदेश के लिए हितकारी नहीं है। लेकिन सरकार ने जो कोशिश की है, जो कवायद की है कि जनता पर कोई बोझ ना बढ़े और प्रदेश के विकास के लिए निरंतर बजट का प्रावधान हो और अलग अलग मदों से अलग अलग विभागों के द्वारा प्रदेश की जनता को सुख सुविधाएं मिल सकें, सरकार ने अपने बजट में ऐसे प्रावधान किए हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।